नमस्कार, टोटेज स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान को और ये हमारा लेक्चर होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, है ना। और क्वेश्चन होगा आप लोगों को 1992 से लेकर 2025 तक, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। टेस्ट पेपर फर्स्ट है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको, है ना, ऑल्टमैन ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? तो ये हैं आपको उपरोक्त सभी हैं, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये अरस्तु हैं, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में, पादप कोशिका में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? तो ये आपके उपरोक्त सभी हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु की खोज 1683 में किसने की थी? जीवाणुओं की खोज 1683 में किसने की थी? ल्यूविन हॉक ने की थी, ल्यूविन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो ये है हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये है कोशिका, कोशिका। संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है, संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव है ना, विषाणु, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोलियोप्रोटीन की, फास्फोलियोप्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो है किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है आपको ए और बी दोनों से, यानी प्रोटीन से, लिपिड से। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पौधों में, पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। कोशिका का श्वसन केंद्र है, कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने, लैमार्क ने। नेक्स्ट, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया आपको लैमार्क तथा ट्रेविरियंस ने, लैमार्क तथा ट्रेविरियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो ये कवक, कवक। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो ये इनमें से किसी में भी शामिल नहीं है, प्रोटिस्टा में भी नहीं, मोनेरा में भी नहीं, प्रोटोजोआ में भी नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन बायो वाला जो वीडियो है ना, रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि उधर मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। चलिए आगे देखेंगे, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? व्हिटकर है, व्हिटकर है। क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घड़ कहलाता है, कोशिका का ऊर्जा घड़ कहलाता है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? हेक्सले ने, हेक्सले ने। क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया?
स्लाइडेन एम स्वान ने, स्लाइडेन एम स्वान ने। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका को, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो ये है आपको अंडाणु। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, विषाणु है, विषाणु है अकोशिकीय, अकोशिकीय। विषाणु क्या है? अकोशिकीय। नेक्स्ट है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो ये है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एटीपी का निर्माण होता है, तो ये होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी किसकी इकाई होती है? एटीपी किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की, ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S, 70S। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की, है ना? तो ये की गई है जोसेफ लिस्टर द्वारा, जोसेफ लिस्टर द्वारा। नेक्स्ट, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? तो वो है आपको लैक्टोबैसिलस, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपको सेलुलोज की, सेलुलोज की। क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, हरा जो है प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है यूग्लिना, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है यूग्लिना, यूग्लिना, है ना। चलिए थैंक यू। ये फर्स्ट सेट हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग इसी लेक्चर में सेकंड सेट को देखेंगे। लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या है? तो ये है पाचन केंद्र, पाचन केंद्र। लाइसोसोम एक पाचन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किस में होती है? गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किस में होती है ना? तो जीवाणुओं में, जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किससे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपको न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें असूत्री विभाजन होता है? किसमें असूत्री विभाजन होता है? जीवाणु में, जीवाणु में। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो 5 चरण में, 5 चरण में। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकीय, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, ये हैं हैदराबाद में, हैदराबाद में। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ना? राइबोसोम में, राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिकता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अनुवांशिकता शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने, डब्ल्यू वाटसन ने। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग है ना? प्लास्टिड, प्लास्टिड। नेक्स्ट, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, बताती हूँ, श्वसन। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन करना।
श्वसन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये की है आपको ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की आत्मा थैली कहलाता है, कोशिका की आत्मा थैली क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको लाइसोसोम। कोशिका की आत्मा थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है ना। देखेंगे जो हमारे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये करता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ पत्तियों का रंग हरा दिखता है, वहीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से है ना फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान किया जाता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे, आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है मेंडल को। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, देखते हैं एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष जीन संगठन होता है XY, पुरुष जीन संगठन होता है XY। XX तो आप लोगों को पता है फीमेल का होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है? तो XY से। देखेंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये देता ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग का कारण है जैंथोफिल के कारण। हल्दी में पीला रंग का कारण है जैंथोफिल के कारण। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो ये किया था इन्होंने मटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो ये की गई है आपको डी डूबे के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित की गई है विडल एम टैटम ने प्रतिपादित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया है वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट, राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम, है ना। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन बने होते हैं है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई?
प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। आनुवांशिकता की मूल इकाई है, आनुवांशिकता की मूल इकाई है ना जीन। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन। चलिए ये हमारा सेट सेकंड खत्म हुआ। अब हम लोग इसमें सेट थर्ड देखते हैं, फिर देखते हैं कितना लंबा वीडियो देखेंगे हम लोग। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। मटर किस कुल का पौधा है? मटर किस कुल का पौधा है? लेगुमिनेसी कुल का है। मटर लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो ये मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, काइटिन की। नेक्स्ट, सबसे छोटा बीज होता है, सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का, आर्किड का। नेक्स्ट, तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण है, तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण है मूलिका, मूलिका। नेक्स्ट, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है आपको पत्ती। लाइकेन किसके बने होते हैं? लाइकेन किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं कवक, शैवाल के, कवक एंड शैवाल के, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा है, सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा है यूकेलिप्टस का, यूकेलिप्टस का। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का, ईस्ट का। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट, केंद्र में डीएनए का अंश होता है, केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%, केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। नेक्स्ट, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है लिनियस को, लिनियस को। नेक्स्ट, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना में, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना, तना से। नेक्स्ट देखेंगे, गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी का, ग्रेमिनी का। सबसे बड़ा बीज है, सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया, लोडोसिया। नेक्स्ट, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से, साइकस से। नेक्स्ट देखेंगे, आलू किस कुल का पौधा है? आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का, सोलेनेसी कुल का। जस्ट फ्यू सेकंड मैं टिक कर दूं, सोलेनेसी कुल का। टमाटर क्या है? टमाटर जो है ये क्या है? तो ये है एक फल, टमाटर फल के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तना से, ध्यान रहे, तना से। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? भिंडी, भिंडी। आलू क्या है? आलू एक, आलू क्या है? आलू एक तना है, आलू एक तना होती है। नेक्स्ट देखेंगे, लहसुन में गंध का कारण है, लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन, एलाइसिन। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये आपको पुष्प, पुष्प। नेक्स्ट, प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक, अदरक। नेक्स्ट, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट,
चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सेक्सिकोल्स, सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट, जड़ों के रूपांतरण है, जड़ों के रूपांतरण हैं उपरोक्त सभी हैं, यानी मूली, गाजर, सलजम, है ना, मूली, गाजर जो सलजम है ये जड़ों के रूपांतरण है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल से, क्लोरेला शैवाल से। नेक्स्ट, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा, सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना है, लेमना। नेक्स्ट, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट, पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? कोर्टिकोल्स, कोर्टिकोल्स। नेक्स्ट, लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग किस कुल का पौधा है? तो ये है मिटेरिश, मिटेर्निश। डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोप्रोफिल्स, क्रोप्रोफिल्स। नेक्स्ट, लाइकेन किससे बने होते हैं? लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल से। लाइकेन किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों, यानी कवक एंड शैवाल से। चलिए हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। देखेंगे सेट नंबर 4, ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? धान से, धान से। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट, पौधों का जनक अंग होता है, पौधों का जनक अंग होता है, देखते हैं, फूल। पौधों का जनक अंग होता है फूल। नेक्स्ट, अग्नि नीरजा, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से, सेब से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल, लाल रंग में, लाल रंग में। नेक्स्ट, पुष्प का नर अंग कहलाता है, पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होती है? आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होती है? कॉपर की कमी के कारण। नेक्स्ट, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन, ऑक्सिन। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। क्लोरोफिल केंद्र में होता है, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? तो होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में। नेक्स्ट, असत्य फल है, असत्य फल है, असत्य फल पूछ रहा है कौन से है? तो आपके सेब हैं, कटहल है, नाशपाती है, यानी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल है तो आपको बुल्फिया, बुल्फिया, सबसे छोटा फूल बुल्फिया। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोगिल्सरिक अम्ल, फास्फोगिल्सरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये होगा हरे शैवाल के कारण, हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग है, नारियल का खाने योग्य भाग है आपको भ्रूण पोषण, भ्रूण पोषण।
भ्रूणपोष। नेक्स्ट, टीका रोग संबंधित है, टीका रोग संबंधित है मूंगफली से, मूंगफली से। नेक्स्ट, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, रक्त एक प्रकार का होता है, रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। फूलों की खेती कहलाती है, फूलों की खेती कहलाती है आपको फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो 16। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2, CO2। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24D है, 24D है आपके खतरनाक खरपतवारनाशी, 24D है आपके खरपतवार नाशी। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीन का, ऑक्सीन का। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। नेक्स्ट, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है, ये होगा कवक के द्वारा, कवक के द्वारा। पुष्प का मादा अंग कहलाता है, पुष्प का मादा अंग कहलाता है, ए और बी दोनों सही होगा, अंडप कार्पोल, पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप कार्पोल। नेक्स्ट, सत्य फल का उदाहरण है, सत्य फल का उदाहरण है आपको मटर, आम, मटर, आम, यानी डी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं कवक से, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौंग किससे प्राप्त होता है, लौंग किससे प्राप्त होता है, शुष्क, शुष्क पुष्पकली से, शुष्क पुष्पकली से। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है, पौधा द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। थैंक यू। अच्छा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, अगर आप लोग को क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग वहां से ले लेना। चलो, थैंक यू।